अपने मन में जिस चीज के बारे में विचार करोगे तो आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। वही गौतम बुद्ध की यह कहानी जो आज हम आपको सुना रहे हैं, इसे सुनने के बाद आप जीवन की सभी समस्याओं को हल करने में सक्षम होंगे। दोस्तों, एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध के प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन में आसपास के बहुत से लोग शामिल थे, सभी ध्यान से बुद्ध को सुन रहे थे। कुछ देर में प्रवचन समाप्त हो गया, तब लोगों ने बुद्ध की आराधना की और अपने घर पर ही एक उद्योग चलाकर वहीं रह गए। बुद्ध की नजर उस युवा पर पड़ी तो वे बैठे। क्या बात है वत्स, कोई जिज्ञासा है वत्स, कोई जिज्ञासा है क्या? युवा बुद्ध के पास और प्रार्थना करते हुए बोला गया है कि इस बारे में सोचा गया है कि वत्स ने पूछा है कि युवा बुद्ध के पास और प्रार्थना की गई है, क्या तब तक मेरा एक छोटा सा कर सकता है प्रभु? यह तो मेरे लिए गर्व का विषय है कि मैं आपके काम करने वाले युवा ने अपने हाथ के जोड़ को पुनः प्राप्त कर लिया है और कहा है कि आपने आदेश दिया है कि प्रभु बुद्ध ने एक चमकीला पत्थर दिया है जिसमें कहा गया है कि इस पत्थर की कीमत पता चल रही है, पर ध्यान देने से ये सिर्फ इतना ही पता चल रहा है कि ये आज्ञा है प्रभु, ऐसा काम। युवाओं ने बुद्ध से पत्थर ले लिया, एक बार फिर से उन्हें प्रणाम किया और बाजार की ओर चला गया। बाजार वहां से ज्यादा दूर नहीं था। युवा देर से वहां पहुंचे। वह सुबह का समय था, इसलिए बाजार अभी भी ठीक से नहीं मिला था। इक्का दुक्का के छात्र ही थे। युवाओं ने उत्सुकतावश इधर उधर नजरें डाली। एक पेड़ के नीचे एक नजर डाली। एक नजर वह आम हो रही थी। 10 बजे के आसपास के विद्वानों के पास पत्थर दिखाने वाला एक आकर्षक पत्थर है, जिसे देखकर आप समझ गए कि यह सबसे कीमती पत्थर है जिसे बोला गया है। युवा खिलाड़ियों ने कोई जवाब नहीं दिया। वह एक सब्जी वाले के सामने अपनी दुकान को आगे बढ़ाते हुए दंडित हो रही थी। युवा ने उसके पास पहुंचकर उसे पत्थर दिखाते हुए उसकी कीमत पूछी कि वह पत्थर तो बहुत ही कीमती है, अगर मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। क्या भाई, कहाँ खो गया? युवा नेता ने कहा कि तंद्रा तोड़ी में सब्जी वाला शौकटा हुआ बोला, कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस मन ही मन इसकी कीमत बता रहा था। वैसे ही मैं इस पत्थर को एक बोरी आलू दे सकता हूँ, ये मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। क्या भाई, कहाँ गया? मुझे बनाते समय किसी और से इसका मूल्य पता करना चाहिए। युवा को आगे बढ़ाया। सब्जी वाले ने पीछे से आवाज दी, क्या हुआ भाई, अगर आपको कीमत कम लग रही है तो बताएं तो सही, मैंने इसे बढ़ाया है। सब्जी वाले। युवा ने अपनी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह अब इधर उधर किसी ऐसे व्यक्ति को आश्वस्त किया जो विशेषज्ञ हो और उस पत्थर की सही कीमत बताएं। युवा को लग रहा था कि ये कोई कीमती पत्थर है, शायद कोई भी सही कीमत नहीं बता सकता है। ये सोचा गया कि युवा एक जौहरी की दुकान पर पहुंच गया। जौहरी अपनी दुकान को खोल ही रहा था। युवा अपनी दुकान की ओर आकर दूर से ही देख रहा था। साथ में वह युवा का हुलिया देखकर यह भी भांप लिया था कि यह कोई बड़ा व्यक्तित्व है जो कोई भी गहना ले आया। जौहरी ने एक जौहरी की दुकान पर जाकर मित्रता की सलाह दी, मैं आपकी सेवा कर रहा हूं। युवाओं ने बुद्ध का दिया पत्थर पत्थरों पर रख दिया और बोला कि कीमत पता करना था। पत्थर को देखते ही जौहरी ने उसे पहचान लिया कि यह बेशकीमती रूबी पत्थर है जो सौभाग्य से आता है। उसने मुझे 2 और 1 लाख रुपए लेकर कहा कि जौहरी ने पत्थर निकालने के लिए अपना दाहिना हाथ हिलाया। तब तक युवक ने पत्थर को अपने हाथ में बंद कर लिया था। पत्थर की कीमत इतनी हो गई थी कि वह बुद्ध के पास जाने के लिए मुड़ गया। जौहरी ने उसे पीछे से आवाज दी, लो, अरे तो भाई, मैं 50 साल का हूं,